हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के जिंदा जोरावर नाम में मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से सलाम। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे परिवार तथा हमारी कलीसिया की ओर से आप सबको भी सलाम। आज जो हमारा चर्चा का विषय है, जीसस क्राइस्ट इज ए यूनिक एंड ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ द यूनिवर्स। यीशु मसीह ब्रह्मांड के अद्वितीय और सबसे महान शिक्षक है। हालेलुया। सबसे अनोखे भी है और क्या है, महान, अति महान, ग्रेटेस्ट, अति महान। उसकी शिक्षा के अनोखेपन हम संक्षेप में देखेंगे। उसकी जो कक्षा है, क्लास है, उसका कोई निर्धारित स्थान नहीं है। और हम देखते हैं कि वो पहाड़ पर चढ़ गया, पहाड़ पर कभी कश्ती पे चढ़ गया और वहीं से वो क्या है, उपदेश देना आरंभ कर दिया। जैसा दर्ज है कि वो पहाड़ पर चढ़ गया और अपने चेलों को क्या है, उपदेश देने लगा। हालेलुया। दूसरी, जो शिष्य हैं उनकी उम्र निर्धारित नहीं है। जैसे स्कूल्स में है, नर्सरी में भी बच्चों को कम से कम 3 साल होना चाहिए, है ना। फिर जब हमारे समय में तो ये सब नहीं था, सीधा ही फर्स्ट में हो जाते थे, तो तब 4 में ही मतलब ले लेते थे फर्स्ट में। तो वहां ऐसे नहीं है। वहां के कई एक स्टूडेंट तो वहां की कोख से ही है। हालेलुया। और उसके जो स्टूडेंट है, कोई तो मां की कोख से ही, जैसे यिर्मयाह साहब बयान करते हैं, और जवानी लड़कपन में भी है। जैसे यूहन्ना रसूल के लिए कहा जाता है कि वो सबसे छोटा शिष्य था। और कई रसीदा के बड़ी उम्र वाले भी उसके स्टूडेंट हैं। पतरस साहब ले लीजिए, और पुराने समय में लेना है तो 75 साल के जो है अब्राहम साहब ले लीजिए, वो भी उनके स्टूडेंट हैं। तीसरी, वहां जो है टर्मिनेशन नहीं किया जाती, किसी को निकाला नहीं जाता, किसी को निकाला नहीं जाता। अगर थोड़े काम नंबर है तो यीशु मसीह, आपको मैं याद दिला दूं, वो कहते ये इसको काट देते, नहीं, इसको रहने दीजिए। क्षमा मांगा कि मैं बूढ़ी करूंगा इसको, फिर से जो है इसमें दोबारा जान आ जाएगी, निकाला नहीं जाता है। और फिर अगर कहीं कमजोर भी है, जैसे आपने देखा यहूदा है ना, खुदा ने उसे निकाला नहीं है। फिर जो दूसरा है कि वहां एडमिशन लेने का जो है, ऐसा नहीं है कि मार्च टू मार्च के सेशन है। कभी भी जिधर आप खुली वही सवेरा, जिसका मन जागृत हो गया, चलो यीशु के स्कूल। हालेलुया। और दाखला जो है मिल जाता है। जो आम लोग हैं उनको वो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखकर याद दिलाना चाहता हूं कि वो महिला जो कि लोगों के हिसाब से पापिन थी, तब जमीन पर
लिख के उंगली से लोगों को समझाया, जरा जल्दी समझ गए, क्योंकि जमीन में से और जमीन की ही बातें करते थे ना, वो जमीन से उनको लिख कर समझा दिया और वो सही मार्ग पर आ गए। ये जो है वो उसकी जो असाइनमेंट जो होती है, छोटे बच्चे चलो होमवर्क है ना, असाइनमेंट जो है वो अक्सर देता था, लेकिन टेस्ट कब लेना है ये उसका अपना तरीका है। हालेलुया। अब चेलों को जो 12 हैं उन्हीं पे हम अगर चर्चा करें, वो उनको सिखाता गया, समझाता गया और ये सारी खूबियों के साथ उन्हें जो है एक जिसे कहते हैं नया जामा पहना दिया। और फिर एक समय आ गया कि टेस्ट का वक्त आ गया, टेस्ट। और वो आपने सबक पढ़ा है कि मत्ती 16:13 से 20 में वहां एक क्वेश्चन रखा गया कि पहले थोड़ा जायजा लिया कि देखें ये सारी बातें जो आजू बाजू हो रही है वो भी इनके मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके कानों में आ रही हैं, और अगर आ रही हैं तो उनका कितना प्रभाव इन पर है। तो सवाल इस कदर हुआ कि दुनिया, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। और चेलों ने लोगों की राय अपने मुख से निकाली और कुछ एक पैगंबरों का नाम लेकर उसके साथ जो है अपने गुरु को, अपने उस्ताद को, जिनके साथ खाते थे, पीते थे, बड़े बड़े कार्य देखते थे, और उनके लिए उसको बताया गया। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो ठीक हो गया, ठीक है ठीक है, अब तुम क्या कहते हो। हालेलुया। अब टेस्ट आ गया कि तुम क्या कहते हो। लोग तो जो कहते हैं आपने बता दिया, और वहां जब एकदम कोई सवाल करता है तो अक्सर क्या होता है कि कोई ऐसे गर्दन हिला देता है ना, चाहे ऐसे सवाल करेंगे आपको ये आता है, तो फिर क्या होता है कि लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। वहां सवाल किया गया, वहां जवाब तलब किया गया कि देखें कि आज ये इतना समय हो गया है कि लोगों का तो इन्होंने बता दिया, अब इनका क्या विचार है। और विचार में जब एक सवाल किया गया तो वहां जो है एक चेला, विशेष चेला, जिसको आगे चल के पतरस क्यों कहा गया हम बताएंगे। पहले उसका नाम शमौन है। उसने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और जो इस कदर मानते हैं, इजहार करते हैं, उनकी पोजीशन पता क्या होती है, डिस्टिंक्शन मिली उसको, खाली पास मार्क्स नहीं, डिस्टिंक्शन है ना। और ये बड़ी अहम चीज होती है। Peter has been rewarded with the new title and authority given to him by the Jesus Christ, who's unique and greatest teacher of universe। यानी कि पीटर की डिस्टिंक्शन इस कदर बताती है कि यीशु मसीह ने, जो कि अनोखा और महान गुरु है, शिक्षक है, उसने उसको डिस्टिंक्शन दी। और
यीशु मसीह ने जो पतरस नाम है वो उसकी एक उपाधि है और ये उसके एक टाइटल है। और जो है वैसे उसका नाम शमौन है, लेकिन उसको जब एड्रेस किया जाता है तो शमौन पतरस करके एड्रेस किया जाता है, क्योंकि शमौन उनके माँ बाप ने नाम रखा था, वो भी बहुत आशीष वाला है। लेकिन पतरस जो है वो यीशु मसीह ने उसको क्या है एक उपाधि दी, एक तखल्लुस दिया, एक टाइटल दिया। और ये मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि उस टाइटल से जो उसने सही बात बोल के आशीर्वाद लिया, ताकि दुनिया में सब लोग इस बात को दिल से ग्रहण करके इजहार करके आशीर्वाद ले। मत्ती 16 की आप 18 निकाल लीजिए, मैं भी निकाल लेता हूँ। मत्ती 16 की जो है 18। हालेलुया। अपनी निगाह लगा लीजिए, मत्ती 16 की 18। हालेलुया। जब 17 में बात होगी कि यीशु ने उनको उत्तर दिया और कहा, हे शमौन योना के पुत्र। अच्छे लोगों के माँ बाप को भी याद किया जाता है। अच्छे लोगों के माँ बाप का नाम ऐसे कहते हैं ना, ये पुत्र मेरा नाम ऊंचा करूंगा। देखिए ना, हो रहा है ना, हो रहा है नाम। हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर क्या है प्रकट की, और तूने बोल दी, तुझ पर प्रकट की, जाहिर की। यू हैव बीन यूज्ड, तुझे इस्तेमाल किया और तूने मुंह खोला। हालेलुया। प्रकट की और तूने जो क्या कहा, जब उसने प्रकट की, जब आप परमेश्वर के लिए अपना मुख खोलते हैं तो वो भी खोलता है ना। जब आप हालेलुया के नारे लगाते हैं तो वो भी आशीर्वाद देता है। जब आप उसकी महिमा करते हैं और उसको सही से रिकॉग्नाइज करते हैं और अपना प्रभु स्वीकार करते हैं और जैसा वो है वैसे मान लेते हैं, तो वो भी अपना मुंह खोलता है। ध्यान चाहूंगा सबका, मेरे भाइयों मेरे बच्चों, ध्यान चाहूंगा। और मैं भी, यीशु मसीह कह रहे हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूं। ये कौन कह रहा है? जो सत्य है, जिसकी हर एक बात सत्य और आमीन के साथ पूरी होती है, जिसका दूसरा नाम ही सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। पतरस का मतलब होता है चट्टान है, पत्थर है, मजबूत है। शमौन के साथ एक तखल्लुस से एक टाइटल लग गया, और फिर देखिए आगे कितनी भारी ब्लेसिंग है। और मैं इस पत्थर पर अपना कलीसिया बनाऊंगा, यानी कि पतरस को कह रहा है कि मैं तुझ पर, यानी कि तेरे द्वारा एक कलीसिया बनाऊंगा। कैसी कलीसिया? हालेलुया, हालेलुया। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, जो तुझ पर कलीसिया बनेगी, है ना। हालेलुया। अधोलोक के फाटक के उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक मतलब वहां नरक नहीं जाएगा कोई भी। अभी गया ना छुटकारा, सब छुटकारा पाए लोग हो जाएंगे। हालेलुया। प्रबल हो नहीं सकते, क्योंकि वो जो कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा, है जिंदगी के हर एक दिन मैं तेरे साथ हूँगा। और जो समझाने के लिए लोगों को बता दिया, एक बंदा रेत पे जा रहा है, उसने सोचा कि मैं अकेला हूँ, जब पीछे देखा
तो क्या है और कदम नजर आए, है ना। तो कह रहा वो प्रबल ना होंगे। और आगे चल के ध्यान दीजिए, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की क्या दूंगा, कुंजियां। देख कुंजियां, है ना, कुंजियां आप समझते हैं, थोड़ा तो चलो अच्छा है जवाब दिया, चाबी नहीं होता, चाबियां होती है, कुंजियां चाबियां होती है। यो एक होती है वो कुंजी, है ना। और यहां यू कह रहे हैं कि मैं तुझे क्या करूंगा, कुंजियां दूंगा स्वर्ग के हर द्वार की, हर जो उसका पड़ाव है उसकी, कहीं भी मेरी कलीसिया की, यानी कि जो तेरे द्वारा बनेगी कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, है ना, कोई रोक नहीं सकता। वहां जो है यीशु के नाम में सबको वो क्या है, प्रवेश कराएंगे। और जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा, हालेलुया, पृथ्वी पर यानी मेरे चरणों में रह करे जिस किसी को तो जो वो कलीसिया जो पूर्ण तौर पे मुझ पर विश्वास करती है कि मैं प्रभु हूं यीशु मसीह के मतलब के, उसको जो तू जब वो विश्वास करेगा कि हाँ यीशु ही प्रभु है और यीशु का दास जो आशीष दे रहा है वो अवश्य लगेगी। तो क्या जिसके पास परमेश्वर ने दी है कि जो कुछ तू बांधेगा, है ना, अक्सर खोलने के लिए तो मतलब सब जानते हैं, खोलने के लिए कि बंधन खुल जाते हैं, बंधन खोले जाते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर के दासों को बांधने का भी है ना। आपकी आशीष बांधने का नहीं है, ये बात है, आपकी आशीष बांधने का नहीं है, उस दुष्ट और दुष्ट की ताकतों को बांधने का आपके लिए तो खुलने हैं सारे द्वार, हालेलुया। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, यानी कि आप जब यीशु मसीह को संपूर्ण मन से स्व इच्छा से अपना प्रभु स्वीकार करके बाप बेटा पाक रूह के नाम में बपतिस्मा ले लेंगे और आप ये निर्णय ले लेंगे कि नो टर्निंग बैक, मैं पीछे नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कष्ट आए, बीमारी आए, परेशानी आए, और मैं पीछे नहीं, तो क्या होगा है उसको स्वर्ग खुल जाता है। और जब वो स्वर्ग खुलता है, स्वर्ग में आनंद मनाते हैं जब जमीन पर लोग प्रभु को सही जैसा कि वो है स्वीकार करते हैं, हालेलुया। ये सारी आशीषें क्या है तब मिली जब पतरस साहब ने दिल से क्या है उसे अपना प्रभु स्वीकारा और जैसा है उसका ऐलानिया इजहार किया। अब साथ में चेलों ने भी बोल दिया होगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे बोल दिया होगा, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने तो अंदर की बातें पढ़ता है, अंदर की, क्योंकि वो दिल में आना चाहता है और दिल को ही देखता है, ठीक है। और ये सारी आशीषें उसको दी जिसके ऊपर क्या है खुदा ने एक बड़ी कलीसिया बनानी थी। और आज पूरी दुनिया में मैं और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा लोग यीशु मसीह का झंडा लेकर आगे चलने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मैं एक चीज आपको, मुझे एक बड़ा अच्छा सेंटेंस लगा, बड़ा आनंद आता है कुछ एक बातें, गुडनेस ऑलवेज पेज। जो अच्छा काम है उसका आपको श्रेय मिलता है,
हमेशा मिलेगा। ये आपका व्यक्तिगत तजर्बा भी है जो थोड़ा समय के, जब कोई भी आप अच्छा काम करते हैं उसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलता है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने चेलों को सारी शिक्षाएं दी, सब कुछ सिखाया, समझाया, और जो उसकी जो जैसे कहते हैं विद्यालय थी, उसमें से बड़े बड़े मतलब भी आपने देखा जिन्होंने दुनिया हिला दी है, ऐसे मतलब भी स्टूडेंट जो है आगे निकले। और जब यीशु मसीह जो सारा काम करके जब जीवित हुए, तो फिर आगे चल के एक चीज जो थी जिससे पे उसने कलीसिया बनानी थी, उसके लिए एक अहम सबक था। निकाल लीजिए यूहन्ना की इंजील 21 बाब और 15 से 19। अब यीशु मसीह ने एक पावर दे दी, एक शक्ति दे दी, और टेस्ट में डिस्टिंक्शन ले ली, और उसको क्या है कि एक इनाम मिल गया। और यीशु मसीह उसी शिष्य को टास्क दे रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं, जो कि 15 से 21 में उसको पूछा जाता है, जिसको मैं आपके साथ थोड़ा संक्षेप करके बताना चाहता हूं। वहां 3 बातें कही गई है कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? आपसे मैं पूछता हूं, क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? यस। तो सुन लीजिए जो कहा गया है। हालेलुया। मेरे मेमनों को चरा। अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो पतरस साहब भी प्रेम करते थे। मेमने होते हैं जो आरंभिक कलीसिया होती हैं। अब शुरुआती जो लोग होते हैं ये मेमने होते हैं। अब जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, गाना चाहते हैं, वचन पढ़ना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आपने ये ऐलान कर दिया है कि मेरे मेमनों को चरा। तो जो भी सीनियर लोग हैं कलीसिया के, है ना, जिनको अच्छे से गाना आता है उनकी मदद करें, है ना, जो सिखाना अच्छे से जानते हैं उनकी मदद करें, तो ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। बोलो हालेलुया। दूसरी बात फिर पूछी गई कि भाई पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? पूछू आपसे दूसरी बात, आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? यस। हालेलुया। दूसरी असाइनमेंट मिली है कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर। भेड़ों की रखवाली कर। आपको पता ना कैसे रखवाली कर रहे थे? हमने देखा ना, रात को जागती कर रहे थे ताकि भेड़े आराम से सोए। क्या आप सोने से पहले जो परमेश्वर की भेड़े हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उनके लिए दुआ करते हैं? अगर नहीं है तो आरंभ कर दो, क्योंकि आपने कह दिया है, अब कह दिया है तो करना पड़ेगा। यार मेरी भेड़ों की रखवाली कर। जैसे वो रखवाली कर रहे थे तो उनके पास भी दूत आया। जब आप रात को सबके लिए दुआ करेंगे, आपके पास भी दूत आएगा और आप नींद भी नहीं सोएंगे, सुबह फ्रेश उठेंगे। बोलो हालेलुया। और फिर देखिए ये जो समा बड़ा नाजुक है, क्योंकि मेमने हैं, जब थोड़ा सीख जाते हैं, कई लोग ज्यादा ही सीख जाते हैं, किसी हमें बहुत कुछ आ गया है ना, ऐसे भी हो जाता है। और फिर मिलजुल के ऐसे को संभालना है। फिर एक बड़ी खतरनाक बात होती है जो भेड़े बन जाती है ना, वो भेड़ की खाल में ना भेड़िए आ जाते हैं। लगते हैं भेड़े ही हैं, जैसे प्यारी प्यारी सी भेड़े होती है ना, है ना, शक्ल मोमना करतूत काफरा, लगते तो मतलब भेड़े ही हैं, पर चक्कर में डाल देते हैं लोगों को, कलीसिया को, है ना। तो वो चक्कर में ना पड़े तो ये
आपने जिन्होंने हाँ की है ना कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आपने एक दूसरे को संभालना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा सवाल पतरस से किया, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? करूं आपसे फिर? सिमरन कह रहे हैं, काम तेरा ही बढ़ना है, देख ले। हालेलुया। तो वहां भी बोला हाँ जी, जैसे आपने कहा, कह रहा मेरी भेड़ों को चरा, यानी कि पहले मेमने थे, आप चरा रहे थे, बड़े हो गए, आप उसको जो है देख रेख कर रहे हैं कि कोई भेड़िया आके गड़बड़ ना कर दे। फिर कहा कि भेड़ों को चरा, यानी कि उनको जो है बाइबल के बारे में बताता रहे, किसी न किसी तरह से टच में रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको वो व्हाट्सएप पे भेज के ऐसे टच में रहता हूँ, पर दुख की बात है कि कई जवाब ही नहीं देते, कई पढ़ते भी नहीं है ना। कईयों ने कभी शेयर नहीं मेरे साथ किया कि हमने जी वो आया था, हमने पढ़ा है। फिर हम मैसेज भेजते हैं कि ताकि आप बार बार उसको सुने, है ना। गीत 2004 से गाए हुए हैं, है ना, इतने जहाँ बढ़िया बढ़िया सिंगर पास्टर जी जैसे, तो मतलब आप सुनते नहीं है, क्योंकि अगर आप सुनते तो उसमें जरूर आपका यूट्यूब में कमेंट्स होता। और मैं नहीं सोचता हूँ कि आप इतने अनाड़ी हैं, क्योंकि आजकल तो बच्चा बड़ा चुस्त हुआ है कि इतना तो जब गीत सुनेगा, मैसेज पढ़ेगा, है ना, एटलीस्ट सिंपल ही कर देगा ये धन्यवाद हाथ जोड़ के, है ना। तो अगर YouTube खोलेगा, गीत सुना है, तो कमेंट्स तो मतलब भी देगा उसमें, है ना। तो उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और वो होती है कि हम जो खुराक दे रहे हैं, हमें पता लगता है कि वो खुराक उनको पसंद आ गई है, फेवरेट है, अच्छे से खा रहे हैं, सेहतमंद हो रहे हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कैसा शिक्षक है आप देख रहे हैं। और आगे चल के पूरी दुनिया के लिए ये एक पैगाम है। जब पतरस साहब को कलीसिया जिस पे बनाई जानी थी, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, पूरे जोर शोर में काम चल रहा है। और ये आप घर जाके इसको पढ़ लेना, जो है प्रेरितों के काम 9:32 से लेके और फिर जो 10 है 10 की 48 तक एक ट्रेलर है। संक्षेप में बताया गया है कि पतरस से कैसे वहां कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस में से मतलब भी आप देख सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है कि जो पतरस साहब हैं, जो लाइलाज, जिनका इलाज ही नहीं हो सकता है ना, काफी लंबा समय से जो पैराप्लीजिया को हुआ है उसको उसने अच्छा कर दिया। एक महिला जो है वो मर गई और उसको भी जीवित कर दिया। और ऐसे करके बड़े बड़े काम, क्योंकि जब हम परमेश्वर को अपना प्रभु स्वीकार करके उसके नाम में आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या है, हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ्य देता है। और जैसे इसका वचन है ऐसे वो आगे आगे चलता है। और आपको मालूम है जहां वो जाता है बदरुए भाग जाती है और लोगों के दिल जो है वो छिद जाते हैं। जो कल उनको बातें समझ ही नहीं आ रही होती है, जब यीशु मसीह साथ होता है बेस्ट टीचर, तो वो क्या है, समझना भी आरंभ कर देते हैं। और ऐसे करके क्या है कि यीशु मसीह ने जिस बंदे पर अपनी कलीसिया बनानी है, उसने अपना काम आरंभ कर दिया। एक बात है, सच्चा जो विद्यार्थी है कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता है।
अच्छा और सही विद्यार्थी है उसमें एक लर्निंग स्पिरिट होती है, उसको होता है कि मैंने और भी सीखना है, और भी सीखना है, क्योंकि ये जो ज्ञान है चाहे आत्मिक हो या दुनियावी, ये अथाव सागर है, इसका कोई भी जो है अंत नहीं है। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि बस मुझे सब कुछ आ गया है, क्योंकि यहाँ ऐसा कहा समझ लो गड़बड़ हो गई। और आगे चल के जो एक बड़ा जबरदस्त मतलब भी इसी पैसेज में एक टेस्ट आया, और उस टेस्ट में क्या है कि खुदा बाप अपने तरीके से अपने लोगों को समझाता है। पतरस साहब ने एक दर्शन देखा, पतरस साहब ने एक दर्शन देखा, और वो जो दर्शन है वो देख कर उसको समझ नहीं आ रहा। देखिए परमेश्वर, जैसे अभी कहना है कि परमेश्वर मुहैया करता है, वो सब कुछ इंतजाम करता है, उसको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन डिस्टिंक्शन पाया हुआ स्टूडेंट है, उसकी मदद करनी है तो नहीं है तो क्या है। दूसरी तरफ एक बंदा है कर्नोलियस नाम का जो है वो एक बंदा है, उसने भी एक दर्शन देखा जिसका वर्णन हमने पढ़ा है जो ग्रंथ प्रेरितों के काम 10 बाब में। तो वहां एक दर्शन उसने देखा, एक दर्शन जो है पतरस ने देखा। अब ये जो दर्शन उसकी समझ में नहीं आ रहा था, परमेश्वर ने क्या है मददगार भेजा। हालेलुया, हालेलुया। और अच्छे आदमी जो परमेश्वर कुछ कहता है ना, ज्यादा नहीं कहते, चल पड़ते हैं, क्योंकि सोच गहरी होने से इरादे कमजोर हो जाते हैं। ये मेरे शेर की एक लाइन है कि ज्यादा नहीं, अच्छा जब आपको पता है कि वो हमें गाइड कर रहा है। वो नीचे आया, दर्शन अभी सोच में था, उसने कहा भी हाँ भाई चल पड़े इनके साथ। वो गया और वहां गया, और जो उसका काम था जिसके लिए उसने पतरस से कहा था कि तुझ पर मैंने अपनी एक कलीसिया बनानी है, उसमें एक नया पन आना था, एक नया पड़ाव आना था। और वहां क्या है कि वो कर्नोलियस के घर में गया। ये पूरी दुनिया के लिए जो कि दुविधा में पड़ी हुई है, ये बताना जरूरी है कि यहां बताया है यीशु मसीह ने जॉन 3:16 कि परमेश्वर ने दुनिया से प्रेम किया है ना। क्या है, वहां कोई नहीं है, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना ईसाई, है ना। वहां जो अच्छा शुद्ध मन, शुद्ध विवेक वाला मनुष्य है वो प्रभु का बेटा और बेटी है। ये जो कर्नोलियस है, ये आज की तारीख में कहें कि वो मतलब कोई ऐसे क्रिश्चियन नहीं था, और उस समय में अगर कहें तो वो यहूदी या इस्राएली नहीं था जो कि अपने आप को बड़ा ज्यादा जिसे कहते हैं कि हम बरगुजीदा लोग हैं, खुदा के चुनिंदे लोग हैं। ये सत्य है, लेकिन कहने से कुछ ज्यादा नहीं होता। काम करोगे अपने आप पता लग जाएगा कि क्योंकि कामों से परमेश्वर नजर आता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और वो पतरस ने उसकी बात मानी, और ऐसे ही जो है कर्नोलियस ने भी स्वर्गदूत की बात मानी, और उसको एक नक्शा दिया गया कि ये गली जाना, फिर दाएं हो जाना, फिर बाएं हो जाना, और वहां ये नाम का शख्स जो है पाहुन है, या वहां उसको ठहरा हुआ है, और उसको तू अपने घर बुला, उसको तू अपने घर बुला। और परमेश्वर के लोग तो जहां जाएंगे वहां आपको पता आशीष उतरती है। जिस गली में जाएंगे, जिस बाजार में जाएंगे, जिस इलाका में जाएंगे, और कहीं भी जाएंगे, यीशु के नाम में जाएंगे,
तो वहां आशीष उतरती है। और यहाँ बताया है कि प्रेरित 10 और उसकी जब हम 34 आयत से जो हमने पाठ देखा है, तो वहां क्या हुआ कि बड़ा काम हुआ, बड़ा काम हुआ कि प्रभु की वाणी सुनाई जा रही थी, सत्य जो है वो उजागर किया जा रहा था। और एडमिशन के लिए, यीशु की कक्षा में एडमिशन लेने के लिए जो आधार चाहिए होता था, उनके पास वो होता है शुद्ध मन, नेक दिल, दयालु दिल और सच्चे मन से क्या है, आराधना करने वाले। क्योंकि वाणी कहती है कि जो सच्चे मन से जो आराधना करते हैं वो परमेश्वर को भाते हैं। और जब ये वचन सुनाया गया और वहां ये बड़ा काम हुआ कि जब हम देखते 34 से 48 तक के, तो वहां पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, जब हम यीशु को ऊंचा करते हैं तो पवित्र आत्मा उतरता है। या जब हम यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे दिल में, वो आप काबिज होगा, आपसे बातें करेगा। और यहां जब पतरस ने पैगाम सुनाया, पहले भी एक मर्तबा पैगाम सुना रहा था, तो पवित्र आत्मा उतरा और वहां एक दर्शन दिया गया था, वो जिसे कहते डे ऑफ पेंटेकोस्ट कहते हैं। वहां परमेश्वर ने उसे बहुत कुछ बता दिया था। लाखों के लाख जो लोग थे, मतलब भी वहां उपस्थित थे, और बहुतों ने प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकारा था। और वहां एक बात बताई थी, शायद जो भूल गया, वहां बताया था कि परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर के लिए सारी जातियां, सारे लोग, ये सब जो सच्चे मान के हैं वो उसको भाते हैं। क्योंकि वहां भाषा जब बोली गई तो वहां बताया गया है, और वो परमेश्वर ने जो उसको वहां इस्तेमाल किया, और यहां भी ऐसे ही इस्तेमाल करना था। क्योंकि ये कर्नेलियस जो था ये इस्राएली नहीं था, क्योंकि पतरस साहब को जिस पर उसने कलीसिया बनानी थी, उसको ये जरूरी था। क्योंकि अब्राहम साहब से कहा गया था कि पूरे भूमंडल के लोग, पूरा भूमंडल जस्ट पूरे भूमंडल के लोग तेरे वंशज के द्वारा आशीष होंगे। हालेलुया। और वो पूरा भूमंडल, तो जैसे जैसे परमेश्वर के लोग जाएंगे, भूमंडल के लोग क्या है, आशीष हो रहे हैं। तभी तो ये लाखों की, करोड़ों की भीड़ लगती है और बड़े बड़े काम होते हैं। और यहाँ भी जिनके दिल तैयार थे, जिन्होंने वचन को ध्यान से सुना और अपने दिल में उसे जगह दी, पवित्र आत्मा उतरा। और जो सबक कर्नेलियस के लिए था उसको समझ आ गई। जो सबक पतरस साहब के लिए, जिस पर उसने कलीसिया बनानी थी, उसको समझ आ गई, जो कि पहले भी दे चुके थे, लेकिन अब अपना दास बनाया है। अब जिसको परमेश्वर अपना दास बनाता है वो उसके आगे आगे होके चलता है, सारा कुछ अपने आप समझा देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा वैसे ही उतरा जैसे उन पर, जो कि अपने आप को बड़ा चुनिंदा समझते थे। आज भी मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं, जब बड़ी बड़ी सभाओं में जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता है, ये जरूरी नहीं होता है कि वो क्रिश्चियन है या जन्म से क्रिश्चियन है, लेकिन उनका मन शुद्ध होता है और उनके विचार शुद्ध होते हैं। वो दिल से संगति में बैठे होते हैं, और उन पर क्या होता है, पवित्र आत्मा उतरा। और फिर क्या है, चेलों की, सारे चेलों की आंखें खुल गई। यूहन्ना 3:16 पूरा हो गया कि वो जो पहले डे ऑफ पेंटेकोस्ट में दिखाया था, वो भी उनको याद आ गया। और वो कहने लगे
आज हमने जान लिया कि क्या है कि जो परमेश्वर है वो क्या है, सबसे प्रेम करता है। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा, 44 में पढ़ रहा हूं, आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर गया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ थे वे सब चकित हुए, जो अपनी जिस्मानी तौर पे सारी रस्में पूरा करके सोचते थे ये सब हो गया, कि अन्य जातियों पर भी अदर देन इज़राइलिट, ठीक है, और पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। और फिर क्या हुआ, जब इंसान सब कुछ समझ गया है तो एक रस्म होती है जो बिल्कुल जरूरी है। ख्वाजा साहब को वचन नहीं समझ आ रहा था, पढ़ते थे, बराबर हैकल जा रहे थे, बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन खुदा ने इंतजाम किया, फिलिप्पुस साहब गए और फिलिप्पुस साहब अपनी शक्ति, खुदा की शक्ति से अब रथ भाग रहा है, उसके साथ साथ जा रहे हैं। वो भाई समझ आंडिया का जड़ा पढ़ने ही वाज जेंटल, क्वाइट जेंटल ख्वाजा, फिर जब तक कोई समझाए ना कैसे समझूं। ऐसे ही ये कर्नेलियस ने दर्शन तो देख लिया था, लेकिन खुदा के बंदों को घर में बुलाना जरूरी था, क्योंकि जब कोई बताएगा नहीं कैसे समझेंगे। फिर जब उसने बताया तो ना सिर्फ कर्नेलियस या उसका परिवार बल्कि उसके मित्र जाने, उसके प्रिय जाने, जिन जिन को भी वहां बुलाया था, सब पे परमेश्वर की आशीष उतरी और उन्होंने जैसे देव पेंटाकोस्ट में हुआ वैसे ही वे चकित हुए, अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान, क्योंकि उन्होंने भी भांति भांति की भाषा बोले और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। तब पतरस ने कहा, अगर पहले वो कर्नेलियस को बपतिस्मा देता तो कर्नेलियस को भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है ना, अच्छा आदमी, लेकिन वचन का प्रकाश बराबर समझना देना जरूरी होता है, और वो भी खुदा के बंदे ही समझाते हैं, और जो खुदा के बंदे होते हैं वो भी जो कार्य करते हैं उनको भी ये बहुत कुछ टाइम टू टाइम प्रभु समझाते हैं। परमेश्वर की ये आदत है कि एक तीर से दो शिकार करते हैं, है ना। तो पतरस को भी समझाना जरूरी था, जिसके ऊपर चट्टान बनानी थी कि कल भाई पूरी दुनिया के लोगों को मैंने आशीष किया हुआ है अब्राहम साहब के द्वारा, तो तेरे पास ऐसे लोग भी आएंगे, तो तूने उनको भी क्या है अपनी जमात में दाखला दे देना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो पतरस साहब कहते हैं 47 में कि क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि वे बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। ये एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है कि जब इंसान का बैप्टिज्म होना चाहिए। इंसान अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब यीशु मसीह जैसा बनना है, यीशु मसीह की कक्षा में दाखिला लेना है, और उसके लिए क्या है स्वर्ग में भी एंट्री लेनी है, तो परमेश्वर के लोगों से वाणी सुन के क्या करना होता है, बपतिस्मा लेना होता है। और उन्होंने क्या है बपतिस्मा लिया, और फिर आगे चल के जो है परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करके जो है अपने लोगों को आशीष किया। और जो यूहन्ना 3:16 है वो उस दिन पूरा हुआ। और आज भी जब पूरी दुनिया में परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है तो यूहन्ना 3:16 जोर जोर बोल रहा है कि मैं सबका प्रभु हूँ, हिंदुस्तानियों का भी प्रभु हूँ, पाकिस्तानियों का प्रभु हूँ, जापानियों का हूँ, अफगानियों का हूँ, यानी कि दुनिया ही मेरी है। और परमेश्वर
सबसे प्रेम करता है। उसकी जो है कक्षा में आप सबको दावत है, आप आइए, उसमें दाखला लीजिए। वो निराला है, उसकी शिक्षा निराली है, आप उसके प्यार में रंग जाएंगे, वो आप में नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर लोग आपके कामों को देखकर बोलेंगे कि ये यीशु मसीह के जो है वो चेले हैं। क्योंकि यही पतरस जब रास्ते में जाता था, परछाई से लोग अच्छे हो जाते थे, और वो चाहता है कि आपके अंदर उसकी एक ऐसी रिफ्लेक्शन हो कि आपकी शैडो से, आपके जीवन से, आपके कार से, आपके व्यवहार से, आपके प्यार से नजर आए कि आप एक अच्छे स्कूल के शिक्षक हैं, अच्छा आपका उस्ताद है, और वो उस्ताद जो सबसे आला है, सबसे निराला है, और पूरे यूनिवर्स में सबसे जो है अलग है। जीसस क्राइस्ट इज ए यूनिक एंड ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ द यूनिवर्स। यीशु मसीह ब्रह्मांड के अद्वितीय और सबसे महान शिक्षक है। आमीन।